अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उस्मान बे को जहर देने वाली निकोला की जासूस खतून को मालूम नतून किस तरह पहचान पाएगी कि जहर इसी खातून ने दिया है? क्या मंगोल सीरीज में शामिल हो चुके हैं? जोलिया के किरदार का मंगोलों से क्या ताल्लुक है? बहादुर बे कैसे पकड़ा जाएगा? क्या इस सीजन में एनागोल किला फतह होगा? तो इन तमाम सवाल के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें सबसे पहले बात करते हैं कि मालूम नतून उस जासूस खतून को किस तरह पकड़ेगी। देखें, आज की वीडियो आपने थोड़ी सी तवज्जो से सुननी है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा और ये यकीनन ऐसे ही होने वाला है जो कुछ मैं बताने वाला हूँ। उस्मान बे और उसके एलेप्स का जहर पीने के बाद बुरा हाल होगा, जिससे मालूम नतून काफी परेशान होगी, क्योंकि उसने अभी वो शरबत नहीं पिया था जिसमें वो जहर था। मालूम नतून उन सबको इस हालत में देखकर इधर उधर देखेगी, तब उसको उस शरबत पिलाने वाली औरत पर शक होगा, क्योंकि पहले खाना खाते वक्त किसी को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब सबने शरबत पिया तो सबका बुरा हाल हो गया। तो इस तरह मालूम नतून उस्मान बे के इशारा करने पर उस औरत को पकड़ेगी। जब वो औरत मालूम नतून के करीब आएगी तो मालूम नतून को उस औरत से कुछ अजीब किस्म की बो महसूस होगी, क्योंकि अगर गुज़िश्ता किस्सा वो मंजर आपको याद हो जिसमें उस जासूस औरत ने शरबत में जहर मिलाया था, तो उसमें जहर मिलाने के बाद उस जहर वाली बोतल को अपने दुपट्टे से साफ किया था और फिर उस जहर वाली बोतल को अपनी कमीज में छुपा लिया था। तो इस तरह जब वो मालूम नतून के करीब होगी तो मालूम नतून को उससे बो महसूस होगी और उसकी तलाशी करने पर वो जहर वाली बोतल बरामद होगी। तब मालूम नतून इस सारे मामले को जानने के बाद इस जहर का तिर्याक तैयार करेगी या फिर उस औरत को इस जहर का तिर्याक बनाने पर मजबूर करेगी। क्या मंगोल सीरीज में शामिल हो चुके हैं? मंगोलों और जूलिया का आपस में क्या ताल्लुक है? देखें, हम अभी इस सवाल के बारे में इतने दावे से तो नहीं कहते कि जूलिया एक मंगोल है, क्योंकि ये बाज़ंतीनी साइड से जाहिर हुई है और हर कोई यही समझ रहा है कि ये बाज़ंतीनी है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में आज जो हकाइक बताऊंगा उसे सुनकर आप भी एक बार जरूर सोचेंगे कि हाँ, ये मंगोल हो सकती है। देखिए, अगर आपको जूलिया का वो मंजर याद हो जिसमें वो कबीले में उस्मान बे के मरकजी खेमे में दाखिल हुई, तो वहाँ जूलिया के मंजर के साथ एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलाया गया। दरअसल वो बैकग्राउंड म्यूजिक सीरीज में उस वक्त चलाया जाता रहा है जब जब मंगोलों का मंजर सामने आता था। यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये नॉर्मल म्यूजिक है, किसी भी बुरे किरदार के सामने आने पर चलाया जा सकता है। कि दूसरे बुरे किरदारों के बारे में बात की जाए तो चाहे कातलान हो या बाज़ंतीनी, उनके सामने आने पर यह बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलाया गया था, सिर्फ ये म्यूजिक जूलिया के आने पर चलाया गया है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी तस्दीक के लिए खुद से दोबारा वो पूरा मंजर देखें जहाँ से जूलिया खेमे में दाखिल होती है, और इस मंजर को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी वो म्यूजिक सुन सकें और आप भी इस हकीकत के बारे में जान सकें। हमारे तजज़िये के मुताबिक अगर जूलिया का ताल्लुक मंगोलों से हुआ तो जूलिया नोयान के खानदान से होगी और वो अब अपने खानदान का बदला ले रही है। मतलब पहले दिल्ली सरतुल में अर्तुल गाजी ने नोयान को मारा, फिर उस्मान बे ने उसके बेटे तुगाई को मारा। तो इस तरह अब जूलिया नाम बदलकर सीरीज में सामने आई है। देखिए, मेरा ये तजज़िया सीरीज से ली गई मालूमात के मुताबिक है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ से सोचा जाए, क्योंकि जूलिया एक बाज़ंतीनी नाम है, तो अगर वाकई ही ये किरदार बाज़ंतीनी है तो फिर इसका ताल्लुक फ्लैतुस के खानदान से होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। बाकी रह जाने वाले सवाल हम अगली वीडियो में पेश करेंगे। आज की वीडियो भाई यहीं तक थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।